हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरी तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ। और ये है जो हमारे अतीत आप लोग देख रहे हैं। कक्षा 6 के लिए है इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जो कि एनसीईआरटी है। और आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि जो एनसीईआरटी है, सीटेट हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो हमें जहाँ तक हर एक जगह से पता चलता है कि एनसीईआरटी हम लोग को देखना चाहिए। तो मैं भी इकट्ठा की हूँ एनसीईआरटी की बुक, और मैं खुद के लिए भी नोट बना रही हूँ और देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये एनसीईआरटी की से लिया हुआ बुक है और हमारे अतीत देखिए। आप लोगों के पास भी अगर है तो आप लोग पढ़िए, इसमें से ही आएगा। इस तरह से हम लोगों को पता चला है कि एनसीईआरटी, और यही है दोस्तों एनसीईआरटी की बुक, दूसरा कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं है, जो कि संपूर्ण हिंदी माध्यम से है। और ये आप लोग देख सकते हैं जैसे कि है, देखिए आप लोगों को मैं कुछ दिखा देती हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों, तो यहाँ है अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ, कैसे। इनमें से हम लोग को बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ पन्ने आप लोग को दिखा दे रही हूँ। इस तरह की है, बहुत ही अच्छा लगता है जब पढ़ने से कहानी सब समझ में आता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने को भी मिलती है, ना कि सिर्फ सीटेट के लिए, हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग देखिए कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। मैं पहले की भी लेसन प्लानिंग कर चुकी हूँ, मतलब उन सबको मैं रीड कर चुकी हूँ, पर आप लोगों के लिए इस तरह से मतलब मैंने नोट खुद नहीं बनाई थी। तो आज सोची कि ये देख रहे हैं दोस्तों, अध्याय 3 है और यहाँ है हड़प्पा की कहानी। इस तरह से मैंने रीड की, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज 3 नंबर लेसन का आप लोगों के साथ हड़प्पा के जो मतलब सारा चीज़ें हैं, उतना तो सब नहीं, मैं इसमें एक ही वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या की हूँ कि यहाँ से कुछ टॉपिक्स बना करके खुद से पढ़ करके इसमें से आप लोगों के लिए मैं वीडियो एक तैयार की हूँ। तो आइए देखते हैं वीडियो कैसा लगेगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए आज हम लोग जानते हैं हड़प्पा की कहानी के बारे में। तो देखिए, ये थी आप लोगों के लिए बुक। आप लोग को अच्छे लगेंगे तो आप लोग मार्केट में आप लोग को मिल भी जाएंगे, आप लोग बाय भी कर सकते हो। तो मैं दिखा दी आपको। तो देखिए यहाँ से आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 मैंने कुछ इस तरह से लिख दी है। इतिहास लेसन 3, इन द अर्लीस्ट सिटीज़, प्रारंभिक राज्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए जो थ्योरी थी दोस्तों, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए मतलब होता है ना, लैंग्वेज लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो किसी कोई इंग्लिश भी चूज़ करता है, कोई हिंदी भी। तो मैं तो हिंदी माध्यम से चूज़ की हूँ, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज असमी से और सेकंड हिंदी है। तो आप लोगों को जो भी मतलब जैसे चूज़ करना है तो आप लोग ये देख सकते हैं। हड़प्पा प्राचीन नगरों में से एक है। हड़प्पा इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी। तो हड़प्पा जो है दोस्तों प्राचीन नगरों में से एक है, क्योंकि देखिए जानकारी का स्रोत खोजाई कितना 80 साल पहले की गई थी इसकी। और सोर्स ऑफ नॉलेज कॉन्वेंट। हड़प्पा पहला खोजा गया शहर था। जो पहला जो शहर था दोस्तों वो हड़प्पा ही था और उसे खोजा गया था। हड़प्पा वाज द अर्लीस्ट सिटी। देखिए थ्योरी से मैं थोड़ी सी ही टॉपिक्स ली हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसान से। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जो है दोस्तों, तो देखिए हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित थी। और पहला था आपका उच्च भाग, जिसे हाईलैंड कहा जाता है, यानी कि किला दुर्ग कहा जाता है इन्हें। और जो दूसरा है दोस्तों नीचे भाग है, लोलैंड, निचला नगर कहा जाता है। मैंने इस तरह से लिख दी है ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगी। उसके बाद में जो दोस्तों है, हड़प्पा में पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता है। जब मैंने लेसन 2 स्टडी की दोस्तों, तो मुझे पता चला ये सब चीज़ें इतना अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट वाइज दी गई है। आप लोग के पास बुक होने से आप लोग ऑफलाइन खरीद के भी पढ़ सकते हैं, या मेरे वीडियो भी ये देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यूजेस ऑफ द टेराकोटा, मिट्टी के पक्की हुई ईंट,
मतलब मिट्टी की पक्की हुई ईंट से बनी हुई है और ईंटों का एक विशेष शैलों में फंसाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? ईंटों को एक विशेष शैलों में फंसाया जाता है। कुछ जगहों पर विशेष प्रकार की भवन बनाई गई थी। ये जानकारी हमें मोहनजोदाड़ो से इसका नाम मतलब मोहनजोदाड़ो से मिलती है और इसका नाम विशाल स्नानागार दिया गया था, जो कि दोस्तों पकी हुई ईंटों के यानी कि आपका टेराकोटा जो इस ईंटों से जो फंसा कर जो एक स्नानागार जो बनाया गया था, और वो कहाँ था दोस्तों? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो से ही मतलब ये जानकारी पता चली थी और इसका विशाल स्नानागार का नाम दिया गया था। और स्नानागार विशाल स्नानागार को दोस्तों क्या बोला जाता है? ग्रेनेडी बोला जाता है। और जो विशाल स्नानागार था वो हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो था। तो इस तरह से इसकी भाग निकल पड़ी थी विशाल स्नानागार की। तो देखिए दोस्तों, और कुछ टॉपिक से यहाँ पे प्रारंभिक शहर, इसे हड़प्पा को प्रारंभिक शहर भी कहा जाता था। देखिए प्रारंभिक शहर, घर, हाउस मतलब नालियों, ड्रेन्स जैसे कि ड्रेन्स तरह से बनाया गया था और सड़क मतलब रोड्स। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमिक प्रणाली से बनाई गई थी। मतलब क्या हुआ था दोस्तों? ये सारी चीज़ें घर, नालियाँ, शहर मतलब एक प्रणाली में एक मतलब तरीका से बनाया गया था बहुत अच्छे से। अधिकांश घरों में स्नान घर एवं कुएं थे। अधिकांश घरों में उन लोगों ने अपना सुविधा अनुसार क्या किए थे? स्नान घर भी बनवा लिए थे, एक कुआं भी बनवाए थे। घरों के नालियाँ किसी बड़ी नाली से और बड़ी नाली किसी बड़े नाले से जुड़ी हुई थी। यानी कि दोस्तों देखिए, जब कि कोई टाप बनाता है यानी कि नहाने वाला घर, स्नानागार, उसी को बोला जाता है। तो इस तरह से बनाया गया था। तो क्या हुआ था? उन लोग का जो पाइप सिस्टमेटिक था, जो भी चीज़ था, एक एक प्रणाली बड़े बड़े नाले से जोड़ दिया गया था। यानी कि जो उन लोग का पानी कचरा जो भी होता था उस बड़े क्या होता था? नाले में जाके मिल जाता था, यानी कि वहाँ जाके गिर जाता था। नालियाँ एक ही ढलान पे बनी थी। क्या होता था? नालियाँ जो थी दोस्तों एक ढलान से बनी हुई थी और नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई भी थी। क्या होता था? जो नालियाँ जो उन लोग जो बनाते थे वो ईंटों से ही बनाते थे लोग दोस्तों, और ढकी भी हुई थी। और क्या होता था? ढका हुआ होता था। हड़प्पा को लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने खोजा था। तो दोस्तों जैसे ये पता चल गया कि हड़प्पा को किसने और कब खोजा था, तो आज अभी से पूर्व 80 वर्ष पूर्व किसने खोजा किया था? इसका पुरातत्वविदों ने खोज किया था। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ तो हम लोग का क्या बोला जाता है? ऑप्शनल यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे आप लोग को, जो क्वेश्चन बेस्ड जो बनेंगे। तो मैं यहाँ चार ऑप्शन इस तरह से नहीं दी हूँ, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने के लिए एक ही बनाई हूँ। हड़प्पा नगरों को 2 भागों में क्यों बांटा गया था? सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो अगर आप लोग इसे थोल मूल करके समझ जाएंगे तो इस तरह की क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। और यहाँ था एक, अब जब बुक पढ़िएगा दोस्तों तो उसमें लेसन में मिल जाएगा सिटाडेल। दुर्ग से क्या अभिप्राय है? सिटाडेल जो दुर्ग है ऊंचा और छोटा पश्चिमी भाग है। ये जो सिटाडेल है ना दोस्तों, ये दुर्ग से बनाई गई है। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से मैं जो भी तैयारी करूँगी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।